चलो एक वीडियो हम लोग बना रहे हैं एलॉय पर। अब एलॉय क्या है? एलॉय का डिफिनीशन से तुमको दिख रहा होगा मोटे अक्षर में, एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। मतलब दो या दो से अधिक मेटल को जब मिला दोगे, जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर होमोजेनियस होना चाहिए। तो ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर को एलॉय कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि दो मेटल ही मिला देंगे, एक मेटल हो सकता है, एक नॉन मेटल भी हो सकता है। हाँ, एलॉय बनने के लिए कम से कम एक मेटल का होना ज़रूरी है, दूसरा मेटल भी हो सकता है या नॉन मेटल। अब एग्जांपल के तौर पर स्टील ही ले लो। स्टील में क्या होता है? आयरन होता है, तो ये मेटल है। साथ में कार्बन मिला होता है तो वो नॉन मेटल है। तो ज़रूरी नहीं कि केवल मेटल को ही मिलाने से बनता है एलॉय, नॉन मेटल भी रह सकता है एक कंपोजिशन के तौर पर। आखिरकार एलॉय बनाया ही क्यों जाता है, इसके पीछे कारण समझो। हम इंट्रोडक्शन में आ रहे हैं। लिख रहा है कि ए मेटल दैट इज़ नॉर्मली वेरी सॉफ्ट एंड मेलिएबल। मेटल जो होता है वो सॉफ्ट ही होता है जनरली, और मेलिएबल होता है, लचीला होता है। उसको पीट कर हम पत्थर बना सकते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा मेटल मिला देते हैं, कॉपर या कोई भी मेटल मिला दे। जैसे अल्मुनियम है तो उसके साथ हम कॉपर ही मिला देंगे, तो जो उसकी सॉफ्टनेस है या मेलिबिलिटी है वो कम हो जाएगा, और वो सॉफ्ट से वो हार्ड हो जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी जो है वो हार्डनेस बदल जाएगा। देखो, ऑल दो बोथ मेटल्स कॉपर और अल्मुनियम दोनों सॉफ्ट है और डक्टाइल भी है, मेलिएबल है। लेकिन जैसे अल्मुनियम का लॉय बनेगा विल बी मच हार्डर, वो ज़्यादा हार्डर हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। अब सोना को ले लो, सोना ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सोना अगर प्योर है तो बहुत सॉफ्ट होता है, वो ऑर्नामेंट में यूज नहीं होता है। लेकिन सोना में हम कॉपर मिला देते हैं, जो हम 22 कैरेट का जो गोल्ड यूज करते हैं तो उसमें इम्प्योरिटी मिलाया जाता है ना। असल में इम्प्योरिटी क्या होता है? कॉपर होता है, जो एलॉय बनाता है, जिससे गोल्ड में हार्डनेस आती है और ऑर्नामेंट में यूज करने लायक बन जाता है। इसी तरह तुम देख लो, लेड है, उसका 327 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है, और टीन है 231 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेड और टीन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? तुम्हारा सोल्डर बनता है, जो सोल्डरिंग करते हैं। और वो सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से कम हो जाता है, 183 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होता है? एलॉय बनाने से उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, जो उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से लेकर मेल्टिंग पॉइंट, इन सब सारी चीज़ों पर असर पड़ता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो भी है उस एलॉय का, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में उसमें इलास्टिसिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, मेलेबिलिटी हो गया, हार्डनेस हो गया, इन सब सारी चीज़ों पर असर पड़ता है। अब यहाँ पे देखा, यहाँ पे पर्पस ऑफ एलॉइंग, एलॉय बनाने का पर्पस क्या है तो हम बता भी चुके हैं कि टू इंक्रीज हार्डनेस, हार्डनेस बढ़ाने के लिए उसको हम लोग मेटल को हम लोग एलॉय करते हैं। टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, उस मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी हम लोग एलॉय बनाते हैं। टू मेक कोरोजन रेसिस्टेंट, सबसे बड़ा बात है कि कोई मेटल अकेला होता है तो वो कोरोजन मतलब जंग लग जाता है, लेकिन जब उसको हम एलॉय के फॉर्म में ले जाते हैं तो जंग लगने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, वो रेसिस्टेंट हो जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है टू इन्हांस मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, मतलब उसके मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में वृद्धि हो जाती है, वो बढ़ जाता है। टू गेट अट्रैक्टिव सरफेस, उसका सरफेस अट्रैक्टिव हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है। उसके बाद टू मेक एब्रेजन रेसिस्टेंट, एब्रेजन रेसिस्टेंट में मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा मतलब कठोर हो जाता है, किसी चीज़ को काटने की क्षमता उसमें डेवलप हो जाती है। ओके, इसी तरह तुमको हम बता सकते हैं, सॉरी एक मिनट के लिए हमको उठना पड़ा। टू मेक मशीनेबिलिटी, मेटल की मशीन, मशीनेबिलिटी मतलब जो हम मैकेनिक पार्ट में जो यूज करते हैं उसमें उसकी वृद्धि हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल कैन बी डिक्रीज, इससे मिला देने से मेल्टिंग पॉइंट घट भी सकता है, जैसे सोल्डर के केस में हम तुमको बताया है। कलर और लस्टर, जो उसका चमक है वो लस्टर है, उसमें भी मतलब वृद्धि हो सकती है, क्योंकि एक मेटल अकेला अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब वो एलॉय बनेगा तो उसका कलर में चेंजिंग आएगा। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलॉय क्या है? हमने जैसा बता दिया है कि मेटालिक जो है दो इंटीमेटली मिक्स्ड मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिलाया जाता है। एटलीस्ट वन ऑफ ईच इज मेटल, जिसमें से एक मेटल कम से कम होना चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए? अब एक बहुत बड़ी बात देख लो, मोल्टेन स्टेट में एलॉय होमोजीनियस होगा जब मोल्टेन स्टेट में होगा, लेकिन जब सॉलिड स्टेट में होगा तो वो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। अब मेटल्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मिलाकर उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। उसमें कंडक्टिविटी होता है, थर्मल कंडक्टिविटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, रेसिस्टेंट, मेलेबिलिटी, सब टर्म जानते ही हो तुम।
और ये सब में भी उसका चेंज आ जाता है। अब देखो, अब एलॉयज़ को डिफरेंट कैटेगरी में भी बांटा गया है। जैसे ऊपर में तुम्हारा हेडिंग दिख रहा होगा एल्युमिनियम एलॉयज़। अब एल्युमिनियम एलॉयज़ का मतलब क्या होता है कि ऐसा एलॉय जिसमें एल्युमिनियम मुख्य कंस्टिट्यूएंट के रूप में होना चाहिए, मेन कंस्टिट्यूएंट मतलब उसका परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए, तो वो एल्युमिनियम एलॉय कहलाता है। अब जैसे सबसे अच्छा एल्युमिनियम का अच्छा मतलब जो होता है वो एल्निको होता है। अब एल्निको में क्या होता है, विच कंटेन्स निकल, आयरन और कोबाल्ट। इसी तरह मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम में कौन सा होता है, मैग्नीशियम में एल्युमिनियम तो है ही है, साथ में मैग्नीशियम होता है। एक अच्छा नाम सुना होगा ड्यूरालुमिनियम कहते हैं, जिसको हम लोग ड्यूरालुमीन भी कहते हैं या ड्यूरेलियम भी कहते हैं। तो ड्यूरालुमीन में क्या होता है, कॉपर होता है। और इसी तरह मतलब उसमें कुछ मैग्नीज भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम भी हो सकते हैं। तो ये एल्युमिनियम एलॉयज़ कहलाया। अब एक दूसरा एलॉयज़ हम लोग देखेंगे आयरन एलॉयज़। जैसा कि तुमको समझ में आ रहा होगा कि आयरन एलॉयज़ का मतलब है कि इसमें आयरन मुख्य तौर पर होता है। द मोस्ट वेल नोन एलॉय ऑफ आयरन इज स्टील। जैसा कि सबसे अच्छा जो एलॉय है आयरन का वो स्टील है, जो पिछले क्लासेज में तुम कल पढ़े भी हो कि स्टील में हमने सब अच्छा समझाया था कि उसमें मुख्य आयरन होता है और उसमें कार्बन जरूर होते हैं। 0.5% से लेकर 1.5% के बीच में वो वैरी करता है। तो स्टील क्या होता है, जब कार्बन की परसेंटेज घटती बढ़ती है तो उसके वजह से उसमें हार्डनेस, टफनेस सब इंक्रीज हो जाता है और इससे वो स्टील प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग। इससे वो रस्टिंग जो जंग लगता है उसमें वो उसको बचाव करता है और वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो इस तरह से ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा यूज क्या होता है, तो बिल्डिंग बनाने में होता है स्टील का। यूटेंसिल्स, बर्तन जो आजकल खाने पीने का वो फर्नीचर है वो सब, रेफ्रिजरेटर, ये सब सारी चीज़ों में यूज होता है। अब एक अगला एलॉय है जो तुम्हारा नाम है वो है कॉपर एलॉयज़। कॉपर एलॉयज़ बहुत इंपॉर्टेंट एलॉयज़ है आज के डेट में। कॉपर एलॉयज़ में क्या होता है, मुख्य जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो कॉपर होता है। अब अकेला कॉपर होगा तो उसके सरफेस डल हो जाते हैं, ग्रीनिश हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है उसके सरफेस पर। तो प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए और इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम कॉपर के साथ अलग एलिमेंट को मिला देते हैं ताकि कॉपर को अच्छे से हम लोग टफ बना सके और उसको ऑक्सीडेशन होने से बचा सके। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कंस्टिट्यूएंट मिलाया जाता है वो जिंक मिलाया जाता है। तो कॉपर और जिंक मिला देते हैं तो तुमको मालूम ही है क्या बनता है, ब्रास बन जाता है। इसी तरह अगर कॉपर में हम टीन मिला देते हैं तो जो चीज़ बन जाता है वो होता है ब्रोंज होता है। तो ये सब आजकल जो यूज होता है वो सिक्का बनाने में, स्टैचू बनाने में, डेकोरेशन करने में। तो ये सब सारा यूज आपका हो गया कॉपर एलॉयज़ का। सिमिलरली गोल्ड एलॉयज़ हम ऊपर में चर्चा कर भी दिए हैं कि गोल्ड अकेला जो 24 कैरेट होता है वो कभी भी यूजफुल नहीं होता है। तो गोल्ड तभी काम के लायक होगा, ऑर्नामेंट में यूज होगा, जब उसके साथ कोई ना कोई दूसरे एलिमेंट को हम मिक्स करेंगे। तो जनरली कॉपर यूज किया जाता है मिक्स करने में, जो उसको हार्डनेस को बढ़ाता है, या सिल्वर भी उसके साथ यूज करते हैं। तो इसी बेसिस पर गोल्ड का कलर भी चेंज होता है। कॉपर मिलाएंगे तो उसका गोल्ड का अलग कलर होगा, सिल्वर मिलाएंगे तो अलग टाइप का गोल्ड का कलर आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल मिलाने से कलर में चेंज है। कोई गोल्ड रोज गोल्ड कहलाता है, उसमें कॉपर मिलता है। इसी तरह कोई ग्रीन, हल्का सा ग्रीनिश लुक टाइप का रहता है, हल्का पेल येलो कलर होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल को मिला देने से उसमें अलग अलग टाइप का कलर आता है। तो ये एक तुम्हारा वीडियो हमने तैयार कर दिया है इंट्रोडक्शन के तौर पर, ये देखो।